हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी। सो गाइज, आज हम लोग एक माइंडसेट के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है जब भी आप पोजीशन में रहते हो। ठीक है, क्यों आप मल्टीपल टाइम ऑफ ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट भी बुक करते हो, लेकिन आपका जो मैक्रो प्रॉफिट आता है, दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक माइक्रो प्रॉफिट होता है, एक मैक्रो प्रॉफिट होता है। मैक्रो मतलब जो मंथली आपका जनरेट होकर निकल रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो प्रॉफिट। माइक्रो कुछ नहीं होता है, दिन का प्रॉफिट करना, लॉस करना कुछ नहीं होता है। अब इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, मेरे माइंडसेट लिखा हुआ है फियर, फोमो, पेशेंट, इंपेशेंट, होप, डोंट बी हैप्पी और सैड। फर्स्ट मैं आपको समझाता हूं कि जब भी आप पोजीशन में रहते हैं तो आपको सोचना कैसे है, डरना क्यों है, कब डरना है, कब डरना नहीं है, डरना और ना डरना कहां पे जरूरी है, पेशेंट इंपेशेंट कब होना है, होप नहीं रखना है पोजीशन में, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, डोंट बी हैप्पी और सैड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट लिखा हुआ है। माइंडसेट के लिए एक जॉर्ज सोरस का कोट है, अगर आप देख सकते हैं यहां पे, इसको पढ़िए। इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट, हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। इस कोट को समझिएगा डीपली, बहुत अच्छी मीनिंग है इसकी, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। माइंडसेट कैसे फिक्स करें, कोट से समझ में आया आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दैट ऑल सी इट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थॉट। थॉट प्रोसेस आपका ये होना चाहिए, इस तरह का। तो माइंडसेट की अब बात करते हैं। सी, जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो, सिचुएशन क्या होती हैं, कभी आप, मतलब जब भी आप पोजीशन में हो, पैनिक होने लगते हो, पैनिक होने लगते हो। उसका डायरेक्टली रिलेशन पता है कहां से है? आपके एजुकेशन से, आपके एनालिसिस पे। ये डर कब आता है? जब आपने जो ट्रेड पंच किया है, या तो वो कंप्लीटली किसी और के ऊपर डिपेंड होकर किया आपने, यूट्यूब टिप्स, किसी फ्रेंड से कॉल, कहीं से भी आपको प्रोवाइड किया गया हो, वो जब भी आप यहां पे एंट्री लोगे, ठीक है, वो अगर पोजीशन आपका पॉजिटिव में जाएगा तो पैनिक हो गए ही आप, लेकिन नेगेटिव में जाएगा तो बहुत पैनिक हो गए। और उसके बाद आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट पूरा खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? अगर एसएल हिट हुआ, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, दूसरे को ब्लेम करोगे। ठीक है, बहुत से लोग अपना लॉस कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, मतलब उनका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उनका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं एजुकेट करके अपने आप को खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाऊं, सिस्टम बनाऊं, अपने सेटअप पे बिलीफ लाऊं, बैक टेस्ट करूं, डिप्लॉय करूं मार्केट में, और उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूं। ठीक है, तो ये माइंडसेट खराब होगा जब आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए, और कभी आप अपने एंट्री में खुश नहीं रह सकते ट्रेड में, मतलब काम डाउन नहीं रह सकते कि मतलब आप का कुछ एक्सपीरियंस हो, आपने कई बार किसी प्रोसेस पे या किसी चीज को एनालाइज करके उस सेटअप पे ट्रेड लिया हो, ताकि अगली बार आप ट्रेड लो तो जब आपका प्रॉफिट हुआ होगा तो उसके 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 मतलब उस पे, जब आप उस पे डिपेंड हो तो आपको, आप एकदम काम डाउन होकर लोगे ट्रेड, क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस पास्ट में रह चुका है। लेकिन आप रैंडमली सो के उठते हो, आप कुछ भी थोड़ा बहुत देख लेते हो, और उसके बाद फिर आपका माइंडसेट फ्लक्चुएट करेगा, और उसमें क्या करोगे आप, एसएल बड़ा बड़ा करने लगोगे अपना। अभी मैं उस पर भी आता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज माइंडसेट क्लियर रखो। माइंडसेट कहां से आएगा? आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, अपना जो थॉट प्रोसेस है उस पर ट्रेड लो, अपना खुद का एक्सपीरियंस बनाओ, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, एक्सपीरियंस गेन करो, पहले कुछ महीनों तक या 15 दिन तक एक्सपीरियंस गेन करो, ताकि जब आप ट्रेड में एंटर करो ना, तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू आपको डर ना लगे। ठीक है, इससे क्या प्रॉफिट हो, इससे इसका फायदा मैं बता रहा हूं। अब मैं इसका बेनिफिट बताने वाला हूं आपको। जब आप ये करोगे ना, तो आप जो होगा, आप अपने, सॉरी, वेट अ सेकंड, अभी कंप्लीट ड्राइंग नहीं रिमूव कर सकता। ठीक है, सो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट होगा जब आपका एक्सपीरियंस होगा, पेपर ट्रेड के रहोगे, आपका एनालिसिस होगा, रैंडम उठोगे नहीं, यूट्यूब पे किसी भी लाइव को देख के आप ट्रेड नहीं लोगे, डर नहीं रहेगा, आपका आपका नॉलेज ही नहीं बढ़ेगा अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो। और अगर आपका थॉट प्रोसेस सही होगा,
आज से अगर आज से ही स्टार्ट करते हो इस चीज़ों को कि मतलब मैं अब जो ट्रेड लूंगा वो अपने ऊपर डिपेंड होकर लूंगा, आपका माइंडसेट देखना धीरे धीरे डेवलप होगा। अगर आप पेपर ट्रेड में प्रॉफिट करोगे ना, तो अगली बार जब ट्रेड करोगे ना कॉन्फिडेंट रहोगे, आप पोजीशन में एंटर करोगे तो। ठीक है, पहली चीज। अब सेकेंड आ गया फियर। फियर क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो ना, ये वही वाली बात आ गई, अगर माइंडसेट नहीं है आपका, फियर कैसे आता है आपको। सपोज आपने ट्रेड में एंटर किया, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, ठीक है। अब ट्रेड में एंट्री ली है आपने, और जो आपका एक्सपीरियंस था, जिस एक्सपीरियंस पे आप ट्रेड लेते थे, जो भी आपका सेटअप था, जिससे भी आप प्रॉफिट करते थे, अगर कभी मार्केट बहुत अच्छा मूव दिखाया है, ठीक है, सपोज यहां से ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला गया, आपने इसको फोमो के चक्कर में यहां नहीं कैच किया, यहां पे कैच कर लिया, ठीक है, पोजीशन में हो और अपना सेटअप भूल गए, सब जितना भी एक्सपीरियंस था, मतलब जो भी आपका सेटअप रहा होगा, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है, या रिवर्सल पकड़ना, जो भी, आप इसके पीछे इस लालच में दौड़ पड़े, ठीक है, और इस लालच में दौड़ पड़े, तो जब पोजीशन में एंटर करोगे ना, तो डर लगेगा आपको। अरे यार, मैं तो सोच रहा था यार कि मेरा जो सेटअप था, चाहे मैंने जैसे भी ट्रेड लेता था, मैं यार नहीं ले पाया आज, पता नहीं क्यों, मुझे डर लग रहा था कि ये ना मिस हो जाए, और इसलिए मैं एंटर कर गया, और यहाँ पे आके आपका एसएल खा गया मार्केट। ये गलती कभी नहीं करनी है। 90% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट्स फेक होते हैं गाइस, मार्केट में, स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट में 75 to 80% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट फेक होते हैं। कभी भी आप जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशन की बाइंग होती है। फियर वहीं से आता है, गलत सलट एंटर करना, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फोमो क्या है। फोमो तो आपको समझ में आ गया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कभी डर के आप ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड गलत ले लिए, अंट की मुझसे मिस ना हो जाए, उल्टा सीधा घुस गए कहीं भी पोजीशन। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आपका फोमो कहां पे आता है, आप समझिएगा धीरे। सपोज आज आपका एसएल है 10 पॉइंट्स का, आपने निफ्टी में ट्रेड लिया है, 10 पॉइंट्स का एसएल है, 10 into 50, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो भी आपका है 10 रुपए का एसएल है, 500 हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपने 500 का रिस्क लिया, मार्केट गया गया गया। जो बुकिश नॉलेज में रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो कितना होता है, 1:2 का होता है, ठीक है, यहां पे 1:2 का, ठीक है। अब मार्केट यहां पे गया, मार्केट को जाने दो यार, अपना पैसा जितना रिस्क पे लगाए हो, यहां पे अगर आप सोचोगे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं यार जल्दी से, ये फोमो है आपका। मतलब ये कि आप सोच रहे हो कि यहां से यहां तक गया मार्केट और मैं यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, और मार्केट अगर कहीं रिवर्स हो गया और इतना पैसा मेरा चला गया, ठीक है, मार्केट रिवर्स हो गया और मेरा एसएल खा गया, तो फोमो। और आप जब आप ग्रीन में हो तो आप इंपेशेंट हो जा रहे हो, ये दोनों एक रिलेशन में है एक चीज। जब आप ग्रीन में हो तो इंपेशेंट हो रहा हो, इसी चीज को रिवर्स करना है आपको। सपोज आज आपने, वेट अ सेकेंड, सपोज आज आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया 500 रुपए का, ठीक है, 500 लगाया, 520 में आपने बुक कर लिया, जबकि आपको 500 के रिस्क पे 1000 बुक करना था, ठीक है। सेम अगले दिन आपने, यही हुआ आपके साथ, आपने 500 बुक कर लिया, 1000 हुआ। अगर थर्ड डे आपका लॉस हुआ, समझना ध्यान से चीजों, थर्ड डे आपका लॉस हुआ तो आपका 500 गया। बहुत बार मैंने देखा यूट्यूब के थ्रू, बहुत से ट्रेडर होते हैं जो मतलब वो अपना एसएल जितना रिस्क पे रखते हैं उतना रिवॉर्ड नहीं लेते हैं। प्लीज गाइस, मार्केट से कंप्लीट पैसा लेना सीखो, प्लीज सीखो। क्योंकि अगर आप सपोज मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, यहाँ पे 500 का आपने बुक किया, अगले दिन भी 500 का बुक किया प्रॉफिट आपने, ठीक है, 2 दिन का आपका 1000 हो गया। अगर अगले दिन 500 का एसएल चला गया कंप्लीट, मतलब 100% तो ऐसे किसी की नहीं होती मार्केट में सिवाय भगवान के, तो आपका 50% गया प्रॉफिट, समझ रहे हो चीजों को।
तो मार्केट से पूरा पैसा लो प्लीज। यहाँ पे मतलब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट मत क्रिएट होने दो अपने अंदर कि यार यहाँ तक आ गया है तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ। अपना टारगेट पूरा लो। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का है तो पूरा पैसा लो। अगर यहां से भी रिवर्स हो जाए तो भी मार्केट आपको एसएल देना चाहिए मार्केट को। इससे क्या होगा कि अब मैं समझाता हूं। यहां पे आप मतलब आपके अंदर पेशेंस आएगा। जब आप ग्रीन में रहोगे तब आपके अंदर पेशेंस आएगा, और जब आप रेड में आओगे तो आप इम्पेशेंट हो जाओगे। अब इम्पेशेंट यहां पे होना क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स क्या करते हैं, फोमो में प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं, और मार्केट जब एसएल के साइड आता है तो इम्पेशेंट नहीं होते, पेशेंस आ जाता है उनके अंदर। सॉरी, हाँ, एसएल के साइड में जब नेगेटिव रहता है मार्केट तो वो पेशेंस में रहते हैं और सोचते हैं। इसीलिए अब मैं समझाता हूं आपको। सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको। हमेशा हमेशा सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि साइकोलॉजी अब कितनी खराब होती है कि अगर आपने साइकोलॉजी मतलब अपने दिमाग में रखा है कि यहां पे टच होगा और मैं काट दूंगा पोजीशन, नहीं कट करोगे आप। 110% बता रहा हूं, आप सोचोगे यहां से हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो पेन है। अब वो आप पेन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है ना? वो आप पेन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। इस वजह से आपको कंप्लीट रिस्क टू रिवॉर्ड एक सिस्टमैटिक ढंग से लेना है मार्केट से आपको। और जो भी आपका टारगेट है उसको टच करने दो मार्केट को, प्लीज उसको टच करने दो। इसलिए कट योर लूजर होल्ड योर विनर्स, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। आपको इसी के थ्रू समझ में आएगा जब ये करना चालू करोगे। पेशेंस और होप भी वहीं आता है जब आपका एसएल जाता है और आप एसएल को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मार्केट पॉसिबली रिवर्स होगा। अब इसका जो इस कंप्लीट प्रोसेस का आपको पोर्टफोलियो पे बहुत बैड इफेक्ट दिखेगा। अगर आप फोमो में जल्दी 3 दिन प्रॉफिट बुक करोगे, 4 दिन बुक करोगे, अगले 2 दिन प्रॉफिट, अगले 2 दिन अगर एसएल हिट हुआ 500 का आपका, तो आपका 60% 50% से ऊपर प्रॉफिट गया। उसके नेक्स्ट डे बाई चांस हिट हो गया, मार्केट बहुत खराब था, तो भी आप गए काम से। और अगर ध्यान से समझना, अगर आप 250 रिस्क करके अगर आपने एनालिसिस की है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, अगर आपने 250 रिस्क किया है और 1:3 का टारगेट रखा है, मतलब आपको 750 बनाना है। मार्केट 2 दिन एसएल खाया आपका, 3 दिन एसएल खाया आपका कितना गया? 750 रुपीज। चौथे दिन तो हिट होगा टारगेट हिट हुआ, आपका पूरा लॉस कवर, अगले दिन हुआ प्रॉफिट में चले जाओगे आप। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कंप्लीट मार्केट से पैसा लेना सीखो, अपने लूजर्स को कट करो जल्दी से जो भी आपका सिस्टम में, और प्लीज सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ। साइकोलॉजिकल लेवल पे आप इतने ट्रेडर नहीं हो अभी आप लोग कि आप वो कर पाओगे, ठीक है? तो होप, ये पेशेंट और इम्पेशेंट। अब आते हैं डोंट बी हैप्पी और सैड। जब भी मार्केट आपका टारगेट हिट करता है, always think about your future trades, 100 or 200 trades in the future. इसके लिए एक और कोट है मार्क डगलस सर का, यहाँ पे कहाँ गया, सॉरी, वेट अ सेकंड। If you can learn to create a state of mind that is not affected by market's behavior, the struggle will cease to exist. इसका मतलब आप समझ गए, ठीक है? अब इसका मैं इमोशन पे इतना अच्छा असर होगा, मतलब प्रभाव पड़ेगा अगर आप इसको ढंग से अप्लाई करोगे। मार्केट आपका टारगेट हिट हुआ, नेक्स्ट डे टारगेट हिट हुआ, खुश मत हो, नॉर्मल रहो, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। टारगेट लॉस अगेन वो आ जाता है ये कोट, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू आर राइट, हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट, and how much you lose when you are wrong. समझ में आ रहा है ना? तो ये नेट से क्या है, ये नेट सम जीरो गेम है। आप मतलब कोई प्रॉफिट कर रहा है, आप लॉस कर रहे हो, कोई अगर आप लॉस करोगे तो कोई प्रॉफिट कर रहा है, और कोई लॉस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहे हो। ये आपका पूरा जो जर्नी है, इसमें खुश और उदास मत होगा। एसएल हिट हुआ, पहली चीज जो मैंने समझा, ये माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना,
फियर मतलब अपने प्रोसेस को भूल के आप अनसन ट्रेड में कूद जाओगे तो आपको फियर आएगा, ऐसे हिट होगा, फिर उसके इमोशन में आप रिवेंज ट्रेड करोगे, पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, फिर आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है मार्केट का ब्रेन पे। तो उसके बाद अब डोंट बी हैप्पी और सैड का मतलब है कि मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। मार्केट आपका टारगेट हिट हुआ, बंद करके सिस्टम नॉर्मल काम डाउन, ठीक है, हिट हुआ। अगर आपका एसएल हिट हुआ, काम डाउन, एक दिन आएगा जो आपका पूरा लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में जाएगा। होल्ड नहीं करना है ट्रेड्स। यहाँ पे पेशेंट इम्पेशेंट आपको समझाएं, मार्केट में ट्रेडर्स एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं इसका। एसएल के टाइम पे एकदम उनके अंदर पेशेंस आ जाता है, पूरा एकदम धैर्यवान हो जाएंगे, और जब यहाँ पे आएगा तो फोमो क्रिएट होता है, जल्दी से बुक करो, क्या प्रॉफिट, जल्दी से बुक करो। नहीं, बहुत बार मैंने देखा है ऐसा, बहुत बार मैंने देखा यूट्यूब के थ्रू, बहुत से यूट्यूबर, में बोलना नहीं चाहता, मतलब वो जितना रिस्क करते हैं मनी को, उसका रिवॉर्ड नहीं देते हैं गाइस। आप अपने ऊपर चलो, नॉलेज के थ्रू आप देख सकते हो यूट्यूब वीडियोस, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने ऊपर चलना, अपने ऊपर डिपेंड रहोगे तो किसी की वजह से आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी, ठीक है। तो सैड नहीं होना, हैप्पी नहीं होना, क्योंकि अगर ये आप करोगे नहीं ना, तो आपका मार्केट का जो भी बिहेवियर रहेगा ना, आपके ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपने स्टिक प्लान, अगर अपने प्लान के हिसाब से चलोगे तो जल्द, मतलब आप नॉर्मली इजिली प्रॉफिट करते जाओगे कंसिस्टेंटली। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इतनी चीजें समझ में आने के बाद अगर इस चीज को अप्लाई करते हो अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, मतलब आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। सोचा था मैं एक साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो बनाऊं, जब भी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हो, हाउ यू थिंक व्हेन यू आर इन पोजीशन। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।